स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा, और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। यानी हमारे पास 3 मेथड है, तीनों मेथडों में से हम किसी भी एक विधि द्वारा कर सकते हैं। जैसे पहला है प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और है विलोपन विधि। इन तीनों में से किसी भी विधि द्वारा हम इनको हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास बोलते हैं हॉस्टल में जो रहने का खर्चा है वो कितना है, फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये व्यय के अदा करने पड़ते हैं। यानी जो रहने का किराया है वो तो फिक्स है, और जो भोजन का किराया है वो उसके भोजन पर डिपेंड करता है कि वो हॉस्टल में रहकर कितने दिन भोजन करता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना छात्रावास का मासिक व्यय, माना छात्रावास का नियत मासिक व्यय, नियत मतलब होता है फिक्स, नियत मासिक व्यय यानी एक महीने का किराया फिक्स है, कितना है, 100 रुपये। अब क्या कह रहा है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन करता है। तो माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर कितना है, 22 रुपये। शर्त फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि जो मासिक व्यय यानी वो क्या है, वो फिक्स है, रहने का खर्चा क्या है, फिक्स है, माना था हमने x, वो एक महीना रहता है उसके लिए फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, तो हमने भोजन का कितना माना था, 22 रुपये, तो 20 दिन का क्या हो गया, 20/22, तो उसको रहने का खर्चा प्लस 20 दिन के खाने के खर्चे को मिलाकर कितने रुपये अदा करने पड़ते हैं, 1000 रुपये। और जो हमारा रहने का खर्चा है वो क्या है, फिक्स है, यानी वो एक महीना रहा और एक महीने में उसने 20 दिन भोजन किया और उसके लिए कितने रुपये दिए, 1000 रुपये दिए। और ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड है, एक बी विद्यार्थी है, वो क्या करता है, ऐसे ही वो है, मासिक व्यय फिक्स था यानी एक महीने का किराया फिक्स है, वो तो था हमारा 100 रुपये। अब क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है, तो जो भोजन के प्रतिदिन का मूल्य है वो कितना था, 22 रुपये, तो 26 दिन का कितना हो गया, 26/22। तो रहने का खर्चा प्लस खाने के खर्चे को मिलाकर कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं, उसको 1180 रुपये हॉस्टल में देने पड़ते हैं, रहने और खाने दोनों के खर्चों को मिलाकर। अब आप चाहे तो इसको वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तीनों में से किसी भी विधि से कर सकते हो। तो समीकरण नंबर, यहाँ मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 व 2 से x + 20y बराबर 1000 और x + 26y बराबर 1180, माइनस 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 ये दोनों कट गए, ये बचा माइनस का 6y, माइनस का 180, माइनस से माइनस कट गया, 6 से 180 कट गया 30 बार, तो y बराबर आ गया 30। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 था हमारा x + 20y बराबर 1000, x + 20, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 30, बराबर
1000 एक्स प्लस 600 बराबर 1000 प्लस का 600 है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो एक्स बराबर कितना आ गया 400। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। पहले तो हमको वो भिन्न ही नहीं पता क्या है। और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो माना जो भिन्न हमारी किससे मिलके बनती है, अंश और हर से। तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए, अंश और हर। माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो गई हमारी, भिन्न हो गई हमारी x/y। कंडीशन फर्स्ट है, क्या कह रहा है, वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से एक घटा दिया जाता है। अंश में से एक घटा दिया तो क्या हो गई 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3 = y। y इधर आया माइनस का हो गया, 3 उधर गया प्लस का हो गया, नाम दे दिया समीकरण नंबर। सेकंड शर्त में क्या कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी जब हम किसी भिन्न के हर में 8 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x बराबर y + 8, प्लस का y था माइनस का हो गया 4x - y बराबर 8, नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से तो देखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो ये क्या आया, समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है कि 3x - y = 3। समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है 4x - y = 8, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गए प्लस माइनस के, यहाँ बचा माइनस का x और यहाँ बचा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 5। x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर 1 था 3x - y = 3, x की वैल्यू 5 माइनस y = 3, 3 × 5 = 15 माइनस y = 3, प्लस का 15 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 3 में से 15 गए तो कितने बचे, माइनस के 12। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा जाता है तो किसके बचते हैं, माइनस के। तो y बराबर आ गया 12। अब पूछ रहा है हमसे वह भिन्न क्या थी, और हमने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न मानी थी हमने x/y। x का मान कितना आया 5 और y का मान कितना आया 12। तो भिन्न क्या हो गई 5/12। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। तो माना हल, माना सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितने मिले x, और गलत उत्तर पर काटे गए अंक कितने थे y। तो सही और गलत दोनों को मिलाकर टोटल हो गए प्रश्न। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, सही और गलत दोनों को मिलाकर हो गई x + y। शर्त फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। यानी हमने माना कि सही उत्तर पर उसे x अंक मिलते हैं, तो सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितने थे x, तो प्रत्येक पे कितने मिले 3, तो कितने हो गए फिर 3x हो गए। तो कितने हो गए 3x।
फिर क्या कह रहा है, मिले तथा गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाती है। यानी जब उत्तर गलत हो जाता है तो एक अंक कम कर दिया जाता है। तो कम किया उसने, यानी कम के लिए क्या करते हैं, माइनस। तो उसके नंबर कितने आते हैं, 40 नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। सेकंड शर्त है, क्या कह रहा है सेकंड शर्त में, सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिले। तो हमने प्राप्त अंक कितने माने थे, x, और सही उत्तर पर कितने अंक मिले उसको, 4। तो टोटल अंक कितने हो गए, 4x। फिर क्या कह रहा है, तथा गलत उत्तर पर 2 अंक काटे गए। तो गलत के लिए कितने अंक काटे जाते हैं यहाँ पर, बाई। तो 2 अंक काटे गए तो कितने हो गए, टोटल नंबर 2/, यानी टोटल नंबर कितने काटे गए, टोटल नंबर काटे गए 2/। तो यानी कम हो गए नंबर, तो कम के लिए क्या करते हैं, माइनस। तो काटने के बाद नंबर कितने आते हैं उसके, 50 नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 50। 2 से 50 कट गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, तो देखेंगे समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, समीकरण नंबर 1 था 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ये था 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस का ये कट गया, यहाँ बचा x। 40 में से 25 गए 15। x बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ आ गया x बराबर 15। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, समीकरण नंबर 1 था 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। और x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, आई है 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। 15 तिया 45 माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस वाई 40 माइनस 45। तो माइनस वाई इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर क्या आ गया भाई, 5। अब हमें ये मालूम पड़ गई कि सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितने थे, 15, और गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितने थे, 5। अब बात आती है कुल प्रश्नों की, क्या कुल प्रश्न कितने थे। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या मानी थी हमने, x प्लस वाई। तो x कितना आया था 15 और y कितना आया था 5। तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 20। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, यानी दोनों कार एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, यदि दोनों की कारों की चाल क्या हो, अलग अलग हो, जैसे एक तो चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो चाल कैसी होगी, या भिन्न भिन्न से हों, तो एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि दो कारें एक ही दिशा में चलती हैं, यदि 2 कारें एक ही दिशा में जा रही हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, यदि 2 कारें एक ही दिशा में जा रही हैं तो उसके लिए किया जाता है माइनस। और यदि 2 कारें भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही हैं तो उसके लिए किया जाता है प्लस, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तब किया जाता है प्लस। तो माना पहली कार की चाल बराबर x और दूसरी कार की चाल मान ली हमने y। तो क्या कह रहा है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से
एक ही दिशा में चलती हैं। तो हमने क्या बताया था, जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या किया जाता है, माइनस। तो शर्त फर्स्ट है, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाल क्या हो गई, x माइनस वाई। सही है भाई। तो चाल क्या हो गई, x माइनस वाई। और जब दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी तब क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। और जब एक ही दिशा में चल रही है तो माइनस किया जाता है। दोनों कारों की चाल क्या हो गई फिर, x माइनस वाई। दूरी क्या है, दोनों कार 100 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, तो दूरी कितनी होगी, 100 किलोमीटर। समय कितना दिया हुआ, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, समय हो गया 5 घंटे। तो देखेंगे फॉर्मूला है कि समय बराबर दूरी बटे में चाल। समय कितना, 5 घंटे, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, चाल कितनी है x माइनस वाई। 5 से 100 कट गया 20 बार, तो x माइनस वाई बराबर 20 नाम दे दिया समीकरण नंबर। शर्त सेकंड आती है, आगे क्या कह रहा है कि यदि दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो विपरीत दिशा के लिए क्या किया था, प्लस। जब दोनों कारें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हों तो दोनों कारों की चाल क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा के लिए क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, तो x प्लस वाई हो गई चाल। दूरी दोनों कार कितनी तय कर रही हैं जब विपरीत दिशा में चल रही हैं या एक ही दिशा में चल रही हैं, तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। तो पुनः चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो समय क्या हो गया, यहाँ समय हो गया 1 घंटा। तो देखेंगे फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। समय कितना था, 1 घंटा, दूरी थी 100, चाल कितनी थी x प्लस वाई। तो ये आ गया x प्लस वाई बराबर 100, नाम दे दिया समीकरण नंबर। कोई दिक्कत। समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर 1 था हमारा x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण नंबर 2 है x प्लस वाई बराबर 100। माइनस 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 ये कट गया, ये बचा माइनस का 2y, और ये हो गया माइनस का 80, माइनस माइनस कट गया, 2 से 80 कट गया 40 बार। तो y बराबर क्या आ गया, 40। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख देंगे चाहे 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 था हमारा कि x माइनस वाई बराबर 20, और y का मान कितना आया हमारा 40, माइनस का 40 है उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, तो x बराबर हो गया 60। यानी जो पहली कार है वो किसकी चाल से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो दूसरी कार है वो किसकी चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ बताइए। तो पहले ज़रूरी है हमको उसकी लंबाई चौड़ाई पता हो, जभी तो हम लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा पाएंगे, और आयत का जो क्षेत्रफल है तभी वो बढ़ेगा या घटेगा, जैसा भी कह रहा होगा क्वेश्चन में। तो हल, माना आयत की लंबाई x, माना आयत की चौड़ाई y, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया XY। तो शर्त फर्स्ट है, क्या कह रहा है, जो आयत का क्षेत्रफल है
आयत का क्षेत्रफल कितना कम कर दिया जाता है, 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है। तो एक्स वाई माइनस 9 कम के लिए करते हैं माइनस और अधिक के लिए करते हैं हम प्लस। तो क्या कह रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो गया आयत का क्षेत्रफल। आगे क्या कह रहा है, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो लंबाई क्या मानी थी हमने x, और जब 5 इकाई कम कर दी तो लंबाई क्या हो गई फिर हमारी x माइनस 5। फिर क्या कह रहा है, जो चौड़ाई है वो 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई हमने कितनी बढ़ा दी, 3 इकाई, यानी ये हो गई y प्लस 3। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमको कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, सूत्र से। तो क्षेत्रफल था हमारा एक्स वाई माइनस 9, लंबाई थी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 9 गुणा करेंगे एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y और माइनस का 15। तो इन दोनों को इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस का था माइनस का 9 था प्लस का हो गया बराबर 0, और एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। तो ये आ गया 3x माइनस 5y, 15 में से 9 गए 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। शर्त सेकंड है, तो क्या कह रहा है शर्त सेकंड में, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो हो गई आयत की लंबाई मानी थी हमने x, कितने बढ़ाने कह रहा है 3, बढ़ रही है तो प्लस, कम हो रही है तो माइनस, अधिक हो रही है तो प्लस। और आयत की चौड़ाई कितनी बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है 2, तो चौड़ाई मानी थी बाई, बाई प्लस 2 हो गई। और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 67। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 67 सूत्र से। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखेंगे क्षेत्रफल था हमारा एक्स वाई प्लस 67, लंबाई थी x प्लस 3 और चौड़ाई थी वाई प्लस 2। ये हो गया x प्लस वाई प्लस 67, ये मल्टीप्लाई किया एक्स वाई 2 के साथ में किया 2x, वाई के साथ में किया 3y और 3 दूनी 6, ये दोनों उधर चले जाएंगे। तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस का एक्स वाई प्लस का था, प्लस का 67 था, माइनस का हो गया इक्वल टू 0, और एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। तो ये आ गया 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 61, नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे भाई समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो हमारा यहाँ ना तो यहाँ हमारा x वाला सेम है ना y वाला सेम है, तो यहाँ हमको चेंज करना होगा। तो पहले चेंज करेंगे यहाँ कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा। तो जो समीकरण नंबर 1 था उसमें कितने का गुणा करना है हमको, 2 का। तो ये हो गया 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। और जो हमारा समीकरण नंबर 2 है उसमें किससे गुणा करना है, 3 से। तो 6x प्लस 9y और ये हो गया 183, नाम दे दिया समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से, तो समीकरण नंबर 3 क्या था हमारा, 6x माइनस 10y
इक्वल टू 12, यहाँ था 6x माइनस 9y इक्वल टू 183 माइनस प्लस का था प्लस ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, ये कट गया। यहाँ बचा माइनस 19y माइनस 171, तो 19 से 171 कट गया, y बराबर आ गया 9। तो y का मान किसी में भी रख देंगे चारों समीकरणों में से, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण नंबर 1 था वो था हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x 5 इंटू 9y की वैल्यू 6, 3x 5 9 जा 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल 6 माइनस का 45 है प्लस का हो गया, तो 3x बराबर 51, 3 से 51 कट गया 17 बार, तो x बराबर आ गया 17। यानी एक तो आंसर आ गया 9 और एक आ गया 17, और ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट।